हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएसएन में डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज। आज है पेप्टिक अल्सर। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि अल्सर होता क्या है। ए ब्रेक डाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग। जब म्यूकोजल लाइनिंग में किसी कारणवश से ब्रेक डाउन हो जाता है तो अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक मीन्स होता है रिलेटेड टू जीआईटी ट्रैक। इट इज द ब्रेक डाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ जीआईटी ट्रैक मीन्स जब जीआईटी ट्रैक में किसी कारणवश म्यूकोजल लाइनिंग में ब्रेकडाउन हो जाता है उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यह पेप्टिक अल्सर हमें इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनियम में देखने को मिलता है। जैसे ये हमारा स्टमक है, स्टमक में कुछ अल्सर ये फॉर्म है और ये ड्यूडेनियम में अल्सर फॉर्म है। तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है जब एचसीएल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तब ये ब्रेकडाउन होता है। अब देखते हैं डिफिनेशन। पेप्टिक अल्सर इज द लेजन या ब्रेकडाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स जब डाइजेस्टिव ट्रैक में म्यूकोजल लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है या लेजन पड़ जाते हैं तो उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यह किसके द्वारा होता है? एसिडिक डाइजेस्टिव जूस मीन्स एचसीएल। जब स्टमक में एचसीएल का अमाउंट ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है जिससे कि म्यूकोजल लाइनिंग ब्रेकडाउन हो जाती है और अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर अल्सर फॉर्म है। ये इधर देखिए ड्यूडेनियम पार्ट में भी यहाँ पर एचसीएल ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है जिससे कि जो स्टमक के अंदर वाली लाइनिंग होती है म्यूकोजल, वहाँ पर अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। अब अल्सर के टाइप भी होते हैं। ये अल्सर मेनली 3 टाइप के होते हैं: गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर एंड ड्यूडेनियम अल्सर। ये नाम से ही पता चलता है। गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमक। इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक ड्यू टू सम इंजरीज। जब स्टमक के म्यूकोजल मेम्ब्रेन में ब्रेक डाउन हो जाता है किसी कारणवश तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। जैसे कि एल्कोहल, कैफीन, एस्प्रिन एंड कुछ नसैड्स होती है। इनकी वजह से जब स्टमक में अल्सर फॉर्म होता है तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसोफेजियल अल्सर, अल्सरेशन इन म्यूकोजल ऑफ इसोफेगस मीन्स जब हमारे एसोफेगस में अल्सर फॉर्म होता है तो उसे इसोफेजियल अल्सर कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लेक्शन इन इसोफेगस। जब स्टमक में एचसीएल का रिफ्लेक्शन होने लगता है, रिफ्लेक्शन होगा तो हमारे इसोफेगस में भी आ जाता है जिससे कि अल्सर फॉर्म हो जाता है। ड्यूडेनम अल्सर, अल्सरेशन इन द म्यूकोजल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ड्यूडेनियम हमारा इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। यदि उधर अल्सर देखने को मिलता है तो उसे ड्यूडेनियम अल्सर बोलते हैं। यह किसकी वजह से होता है? यह भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एच पाइलोरी एंड नसाइड्स की वजह से ड्यूडेनियम अल्सर होता है। अल्सर तो होता है बट ये किसकी वजह से होता है, इसके कॉजेज क्या है? अब हम कॉजेज पढ़ेंगे। मीन्स अल्सर किसकी वजह से फॉर्म होता है। हेलिकोबैक्टर पैलोरी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है जिसे एच पोलाई भी कहते हैं, एच पैलोरी भी कहते हैं, उसके वजह से अल्सर फॉर्म होता है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सम ड्रग्स लाइक नसैड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीप्लेटलेट्स। यदि कोई पर्सन बहुत ही लंबे टाइम से कुछ ड्रग्स यूज करता है जैसे कि नसैड हो गया, कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, एंटीप्लेटलेट्स हो गया, बहुत दिनों से लगातार वो ले रहा है तो उससे भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन एंड एल्कोहल, जो बंदा बहुत ही अमाउंट में कैफीन एंड एल्कोहल का सेवन करता है उसको भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड, जब कोई पर्सन व्रत रहता है, फास्ट रहता है या बहुत टाइम तक वो खाना नहीं खाया है तो इससे भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस, यदि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो इससे भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है। एच पोलाइड की वजह से हो सकता है, एल्कोहल की वजह से, टोबैको, नसाइड्स, रेडिएशन थेरेपी, स्ट्रेस, सीवियर इलनेस, ये मेन कॉजेज हैं जो कि अल्सर को फॉर्म करते हैं। अब देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है अल्सर की। हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है और बहुत ही शॉर्ट। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर में हमारे आ जाएंगे नसाइड्स, एल्कोहल या फास्टिंग, कुछ भी आ जाएगा। जब ये नसाइड्स या एल्कोहल हमारे जीआईटी ट्रैक में इंटर करेगा तो क्या होगा? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एचसीएल का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा सिक्रेट होने लगेगा और जो म्यूकोजल का सिक्रेशन है वो
कम हो जाएगा। जब HCl इंक्रीज होगा, म्यूकोजल डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। जो स्टमक की मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो एसिड इंटर कर जाएगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा में एसिड इंटर हो जाएगा तो गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्म हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर के आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे या साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है यदि किसी को पेप्टिक अल्सर होता है। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पेन, वॉमिटिंग समटाइम विथ ब्लड। कभी कभी वॉमिटिंग में हमको ब्लड देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्टमक की ब्लड वेसल्स होंगी वो डैमेज हो जाती हैं या रैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होने लगता है और वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकलने लगता है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी होने लगेगी। जब भूख की कमी होगी ऑटोमेटिकली जो वेट होगा वो लॉस होने लगेगा। डिस्कम्फर्ट फील होगा, हार्ट बर्निंग होगी। डिस्पेप्सिया मीन्स इंडाइजेशन होगा प्रॉपर तरीके से। आपका जो फूड होगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। नोजिया मीन्स होता है कि आपको वॉमिटिंग होगी बट महसूस होगा बट होगा नहीं। नॉक्टर्नल पेन में नाइट में पेन होगा। एंड ब्लड स्टूल के साथ में आपका ब्लड भी आएगा। अब साइन एंड सिम्टम्स हो गए हैं। अब डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, उसका डायग्नोस क्या है। पहला आएगा ब्लड टेस्ट यूज टू डिटरमिनेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी। हम ब्लड का टेस्ट करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, ताकि हम उससे पता चल जाएगा कि किसकी वजह से अल्सर फॉर्म हुआ है, या एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या और किसी की वजह से हुआ है। स्टूल एंटीजन टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन फेसेस। स्टूल एंटीजन टेस्ट कराएंगे। इसमें क्या होगा, जो फीसेस का होगा उसका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। उसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि एच पाइलोरी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। बेरियम सोलर एक्सरे, इन दिस द पेशेंट ड्रिंक बेरियम that coat lining of GIT tract and make easier to detect damage in X-ray। मीन्स बेरियम सोलिंग एक टाइप का प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट को बेरियम सोलिंग करवाएंगे या इनटेक करवाएंगे। जब इनटेक कर लेगा पेशेंट तो ये GIT ट्रैक में कोट हो जाएगा या चिपक जाएगा। जब पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे तो इससे हमको आसानी से पता चल जाएगा कि GIT ट्रैक के किस एरिया में अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है। एंडोस्कोपी भी एक टाइप का प्रोसीजर है। इसमें एक ट्यूब को लिया जाता है, ट्यूब के आगे कैमरा अटैच होता है और GIT ट्रैक में इंटर करवाया जाता है। और इंटर करवाएंगे तो इसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि GIT ट्रैक के किस एरिया में अल्सर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें आगे कैमरा लगा होता है, उससे आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले देखेंगे एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, इट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ये स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोटोन पंप इनहिबिटर का क्या काम होता है, ये HCl के अमाउंट को डिक्रीज कर देता है, मीन्स सिक्रेशन को रोक देता है या कम कर देता है, जैसे कि ओमिप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी HCl के अमाउंट को रिड्यूस कर देती हैं, जैसे कि ड्रग्स का एग्जांपल हो गया रेनिटिडीन। एंटीबायोटिक भी देंगे, क्योंकि अल्सर कभी कभी किसकी वजह से फॉर्म होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से। यूज टू किल द बैक्टीरिया लाइक एच पाइलोरी, जैसे कि ड्रग्स हो गए हमारे एमोक्सिसिलिन एंड क्लोरिथ्रोमाइसिन। अब हम देखेंगे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट। यदि मेडिकल मैनेजमेंट से हमारा ट्रीट नहीं होता है अल्सर, तो हम कुछ लास्ट कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट भी अप्लाई करते हैं। पहला हमारा आता है वेगेटोमी, कटिंग ऑफ वेगस नर्व विच स्टिमुलेट HCl प्रोडक्शन। वेगेटोमी एक टाइप का प्रोसीजर है जिसमें कि हम वेगस नर्व कट कर देते हैं। वेगस नर्व हमारी HCl के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देती है। अगर इसको कट कर देंगे तो HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा। गैस्ट्रोड्यूडेनियोस्टोमी या ब्लूरूथ 1, इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक। जो स्टमक का लोअर वाला पोर्शन होता है उसको कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और
रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिडेनियम मीन्स जो बचा हुआ पार्ट डिडेनियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उससे जोड़ देते हैं डायरेक्ट। जैसे कि ये हमारा स्टमक है और इसमें लोअर पार्ट को हम कट कर देंगे और डायरेक्ट डिडेनियम से जोड़ देते हैं। ये हमारा गैस्ट्रोडिडेनियोस्टोमी हो गया। गैस्ट्रोजेजोनियोस्टोमी या रूट 2। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, रिमूव द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक एंड ज्वाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जेजेनियम। इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टमक के इंटीरियर पार्ट को ही रिमूव कर देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं जेजेनियम के साथ। जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के लोअर या इंटीरियर पार्ट को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद डायरेक्ट इसको जेजेनियम से जोड़ देते हैं। देन ये हमारा कहलाता है रूट 2। अब फोर्थ हमारा आता है गैस्ट्रेक्टोमी। इट इज द टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटीरियर स्टमक। इसमें क्या करते हैं कि जो स्टमक का इंटीरियर वाला पार्ट होता है उसको पूरा ही सर्जिकल के थ्रू रिमूव कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।